कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर यनी से मिलाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वो अपने कोवर्कर को सुसाइड वाली जगह पर ले जाने को बोलने लगती है। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है तब एनी वहां पहुंचती है और चौक से बनी बॉडी आउटलाइन को बहुत ध्यान से देखती है। अगली सुबह मिशो नाम की एक लड़की एनी से मिलने के लिए आती है और उसे एक बहुत ही अमीर फैमिली में उसे मेड के रूप में हायर कर लेती है। अगले दिन एनी अपने जॉब पर जाती है, जहां पर वो अपने एम्प्लॉयर मिसेस हुन से मिलती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है और उनके पेट में 2 बच्चे पल रहे होते हैं। एनी यहाँ पर उनकी बेटी नामी से भी मिलती है। उसका काम नामी को संभालना था और मिसेस हुन की हेल्प करना भी था। अब देर रात को जब मिस्टर हुन घर पर आते हैं तब मिशो उन्हें एनई से इंट्रोड्यूस करवाती है। एनई यहाँ पर उसे रेड वाइन देकर सोने चली जाती है, लेकिन नामी उसे उसका डोर खोलने के लिए बोलने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एनई और मिस्टर हुन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब एक दिन मिस्टर हुन जब अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तब एनई भी उनके साथ जाती है। अब यहीं रुकने के बाद मिस्टर हुन अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और जब उनकी वाइफ सो जाती है तब वो नीचे जाकर एनी के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगले दिन घर आ जाने के बाद ये दोनों बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हैं और सबके सो जाने के बाद ये दोनों फिर से एक बार फिजिकल होते हैं। अब ऐसा बहुत दिन तक चलता रहता है, लेकिन तभी अचानक से मिस चो इन्हें ऐसा करते हुए देख लेती हैं, जिसके बाद अब वो उन पर नजर भी रखने लगती हैं। अब यहाँ पर मिस्टर हुन एनी को एक बड़े अमाउंट का चेक देते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ से वो सब कुछ जाकर अपनी फ्रेंड को बता देती है। अब एनी अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद जब वापस अपनी जॉब पर आती है तब उसे वहाँ पर मिस चो समझाती है कि तुम जो कर रही हो ये सब कुछ ठीक नहीं है। तब यहाँ पर एनी मुस्कुराते हुए उसकी बात को टाल देती है और अब कुछ दिनों तक फिर से ऐसा ही चलने लगता है। अब आखिरकार मिस चो ये सारी बातें जाकर मिसेस हुन की मॉम को बता देती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एनी जब काम कर रही होती है तब हुन उसे जानबूझकर गिरा देती है, जिसकी वजह से एनी झूमर पर लटकने लगती है और वो अपनी मदद के लिए पुकार लगाने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, जिसकी वजह से वो वहाँ से गिर जाती है। जिसके बाद अब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहीं मीही अपने बेटे के सारे अफेयर के बारे में बता देती है और इसके साथ साथ उसे भड़काने भी लगती है। उधर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होते टाइम एनी को पता चल जाता है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। वहीं घर में मीही मिसेस हु को इतना भड़काती है कि वो वोल्फ लेकर एनी को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन वहां जाने के बाद वो उसे मार नहीं पाती है। अब सुबह होते ही वो एनी को अपने रूम में बुलाकर उसे बहुत जलील करती है और वहां पर पैसे देकर बेबी को अबॉर्ट करने की कोशिश करवाती है, लेकिन मीही को पूरा डाउट होता है कि एनी ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पर मिस्चो भी एनी को अपना बच्चा अबॉर्ट करने की सलाह देती हैं और उसको समझाते हैं कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। इधर मिसेस हुन एनी को बिना बताए उसे जहरीले मेडिसिन देती रहती है ताकि उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हुन भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके दोनों बेबी जन्म लेते हैं। अब मिस्टर हुन जब एनी को जाकर बाथ टैब में देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। तब यहाँ पर एनी उसे बताते हैं कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अब वो इस बेबी को जन्म देना चाहती है, लेकिन तभी सडनली उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने के बाद भी वो मिस्टर हुन से कहते हैं कि वो इस बेबी को रखना चाहती है और इसको कभी वो अबॉर्ट नहीं करेगी। यहाँ पर मिस्टर हुन को पता होता है कि वो उसे मेडिसिन की वजह से उसका बच्चा खराब हो चुका होगा, लेकिन वो उसके सामने हाँ बोल देते हैं। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर हुन से मीही मिलने के लिए आती है। अब यहाँ पर मिस्टर हुन उससे सच्चाई पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी की हालत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वहाँ पर उसका चुपचाप अबॉर्शन करवा दिया जाता है और मिशो भी पूरे टाइम उसी हॉस्पिटल में रहती हैं और यहाँ पर उन्हें सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है। अब जब एनी को होश आता है तब वो मिशो को थप्पड़ से मारती है, क्योंकि अगर वो मीही को ये बात ना बताती तो जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो सब कुछ ना होता। अब इसके बाद एनी यहाँ का सब कुछ छोड़कर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और जब वो अबॉर्शन की बात को धीरे धीरे भूल जाती है तब वो हुन के घर पर जाती है, जिसमें मिशो भी उसकी हेल्प करती है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद वो मिस्टर हुन को उसकी बेबी को दूध पिलाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को वापस छीन लेता है। अब यहाँ पर मिस्टर हुन मिस्चो को बुलाकर एनी को बाहर निकालने के लिए कहने लगता है, लेकिन मिस्चो यहाँ पर उन्हें ऐसा मना करके अपनी जॉब ही छोड़ देती है। तभी वहाँ छत पर एनी आ जाती है। मिस्चो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है, लेकिन एनी उनके साथ चलने से सीधा मना कर देती है। वो नामी को थैंक यू बोलकर अपने गले में रस्सी डालने लगती है और वहीं पर झूमर से कूद जाती है, जिसके बाद वो खुद की ही बॉडी में आग लगा लेती है और यहाँ पर इसकी वजह से मिस्टर हुन की पूरी फैमिली बहुत डर जाती है, जिसकी वजह से ये सारे लोग घर को छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पूरी फैमिली मिलकर नामी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि नामी नाम का बच्चा बहुत ही साइलेंट होता है और इसके साथ साथ ही अपनी फैमिली से भी दूर दूर रहती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि एनी ने ऐसे कदम क्यों उठाए। यहाँ पर एनी ने खुद को फांसी इसलिए लगाई क्योंकि उसे लगता था कि एनी इतनी कमजोर है कि वो इतने अमीर खानदान का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एनी काफी ज्यादा बेबस हो चुकी थी। उसका कोई भी दांव पेच काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो सोचती है कि हम इनके ही घर में आत्महत्या करके इनको जिंदगी भर का दाग दे देंगे।
इसकी वजह से वो फांसी लगाने के बावजूद सबके सामने खुद में आग भी लगा लेती है ताकि वो उसको कभी ना भूल पाए।